Subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल फूलों की घाटी के बारे में। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। पश्चिमी हिमालय में स्थित फूलों की घाटी एक प्राकृतिक और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। अल्पाइन फूलों और घास के मैदानों से सुसज्जित यह प्राकृतिक स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन व्यक्तियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटन स्थल में सैकड़ों प्रजातियों और रंगों के फूल पाए जाते हैं। यही फूलों की घाटी की लोकप्रियता का रहस्य है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शुरुआत में मोहिंदर घाटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा वर्ष 1931 में इसका नाम बदलकर वैली ऑफ फ्लावर्स कर दिया गया। यदि आप रंग बिरंगे फूलों के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर्स से शानदार डेस्टिनेशन आपके लिए कहीं और हो ही नहीं सकती। फूलों की घाटी में अलग अलग मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इसकी सुंदरता को और अधिक खूबसूरत कर देते हैं, जिससे फूलों की घाटी की सुंदरता परिवर्तनशील प्रतीत होती है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों, जो कि बर्फ से ढकी हुई सफेद प्रतीत होती हैं, अपने आप में ही एक रमणीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में घूमने लायक प्रसिद्ध पर्यटन और आकर्षक स्थल। वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी के आसपास कई आकर्षित और रहस्यमयी पर्यटन स्थल मौजूद है, जिनकी यात्रा करना यहाँ आने वाले पर्यटकों को अधिक पसंद है। आइए हम आपको कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हैं। इसमें पहला है हेमकुंड साहिब। श्री हेमकुंड साहिब पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत के बीचों बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। हर साल हजारों सिखों द्वारा इस पूजनीय पवित्र स्थल का दौरा किया जाता है। हेमकुंड साहिब यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4633 मीटर है। हेमकुंड साहिब पर्यटन स्थल बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को श्री हेमकुंड साहिब के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के नजदीक कई झरने, हिमालय का मनोरम दृश्य और घने जंगल हैं, जो कि ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा वह स्थान है जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा से संबंधित है और बर्फ से ढकी 7 पहाड़ियों के लिए जाना गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को बर्फ की झील के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल घांगरिया। घांगरिया पर्यटन स्थल हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के रास्ते में यह अंतिम मानव निवास केंद्र है। घांगरिया पर्यटन स्थल गोविंद घाट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर और वैली ऑफ फ्लावर्स से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप हेमकुंड साहिब की दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो रास्ता यहीं से होते हुए जाता है, जो कि 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घांगरिया पर्यटन स्थल में सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होती है, जिससे यह स्थान पर्यटकों के लिए मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। अगला स्थान है गौरीकुंड। फूलों की घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल गौरीकुंड केदारनाथ के पवित्र मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड समुद्र तल से 1982 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ देवी पार्वती का गौरी मंदिर भी स्थित है। इस पवित्र स्थान का नाम भगवान शिव और माता पार्वती के नाम पर रखा गया है। गौरीकुंड की यात्रा पर्यटकों के द्वारा संख्या में की जाती है।
अगला स्थान है बेदिनी बुग्याल। फूलों की घाटी की यात्रा में घूमने लायक स्थान बेदिनी बुग्याल एक हिमालय अल्पाइन घास का मैदान है जो कि लगभग समुद्र तल से लगभग 3,354 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्यटन स्थल बेदिनी बुग्याल वान गांव के निकट रूपकुंड के रास्ते में पड़ता है। त्रिशूल और नंदा घंटी दर्शनीय स्थल यहाँ से स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला स्थान है बद्रीनाथ मंदिर। फूलों की घाटी पर्यटन स्थल में शामिल बद्रीनाथ मंदिर यहाँ का प्रमुख दर्शनीय मंदिर है, जिसे बद्रीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनारायण मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला स्थान है गोविंद घाट। फूलों की घाटी का आकर्षण गोविंद घाट उत्तराखंड में चमोली जिले में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के संगम स्थल पर स्थित है। गोविंद घाट समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि NH-58 पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की शानदार ट्रैकिंग की शुरुआती बिंदु के रूप में यहाँ जाना जाता है। गोविंद घाट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं कि फूलों की घाटी घूमने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। फूलों की घाटी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से लेकर अक्टूबर तक माना जाता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में इस क्षेत्र में बर्फबारी बहुत अधिक होती है, जिससे मार्ग बंद हो जाते हैं। मानसून के दौरान पर्यटन ट्रैकिंग जैसे शानदार गतिविधियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि फूलों की घाटी के पास खाने के लिए प्रसिद्ध स्थानीय भोजन क्या क्या उपलब्ध होते हैं। फूलों की घाटी की यात्रा के दौरान हम उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध भोजन भी चख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को मिल जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स के स्थानीय भोजन में भांग की चटनी, गढ़वाल का पन्ना, कफली, फानू, बड़ी, चैसू, कंडाली का साग, कुमौनी रायता, आलू का झोल, डुबुक, झंगोरा की खीर, गुलगुला, अरसा और सिंगोरी के अलावा भी कई प्रकार का भोजन आप यहाँ चख सकते हैं। फूलों की घाटी के आसपास कहाँ रुकें? फूलों की घाटी और इसके पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के बाद यदि आप इसके आसपास किसी होटल की तलाश में हैं, तो हम आपको बता दें कि घाटी से कुछ ही दूरी पर कुछ होटल उपलब्ध हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट की रेंज में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप फूलों की घाटी उत्तराखंड कैसे जाएं। फूलों की घाटी जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं फ्लाइट से फूलों की घाटी कैसे पहुंचे। फूलों की घाटी की यात्रा के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है, तो हम आपको बता दें कि फूलों की घाटी के लिए फ्लाइट से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फूलों की घाटी का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से फूलों की घाटी की दूरी लगभग 284 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि आप ट्रेन से फूलों की घाटी कैसे पहुंचे। फूलों की घाटी की यात्रा के लिए यदि आपने रेलवे मार्ग का चुनाव किया है, तो हम आपको बता दें कि फूलों की घाटी के रेल मार्ग से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। फूलों की घाटी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स से लगभग 272 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश से फूलों की घाटी के लिए नियमित बसें और टैक्सी चलती हैं। फूलों की घाटी बस से कैसे पहुंचे। फूलों की घाटी जाने के लिए यदि आपने सड़क मार्ग का चुनाव किया है, तो हम आपको बता दें कि फूलों की घाटी सड़क मार्ग के माध्यम से आसपास के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बस के माध्यम से भी फूलों की घाटी आसानी से पहुंच जाएंगे। फूलों की घाटी का सबसे नजदीकी बस स्टैंड गोविंद घाट है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।